नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के अलीगढ़ में सास दामाद की एक लव स्टोरी काफी चर्चा में रही थी और ऐसा एक और मामला रामपुर से सामने आया है, बस किरदार बदल गए हैं। यहां पर शादी से पहले ससुर अपनी होने वाली बहू को लेकर फरार हो गया। आरोपी शकील के कारनामों से पत्नी और बेटा हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें और आखिर किससे इंसाफ की गुहार लगाएं। दरअसल शकील ने जब से अपने बेटे का रिश्ता होने वाली बहू से तय किया था, उसी दिन से शकील अक्सर उससे देर रात बातें करता था। इसी चक्कर में कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा तो शकील नकदी और जेवरात लेकर होने वाली बहू जबीना के साथ फरार हो गया और उससे शादी कर ली। हैरानी की बात यह है कि आरोपी शकील पहले ही 6 बच्चों का पिता है और उसके नाती पोते भी हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस घटना ने रिश्ते और भरोसे की डोर को एक बार फिर से कमजोर कर दिया है। रीना और पारितोष ने पहले रविंद्र को शराब पिलाई, फिर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लाश को जंगल के किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक रविंद्र भारी कर्ज की वजह से प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन रवीरा ऐसा नहीं चाहती थी। इसी विवाद के बीच रीना का पारितोष से प्रेम संबंध बन गया और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद दोनों ने शव को कोटद्वार लाकर जंगल में फेंक दिया और गाड़ी को नोएडा में छोड़ दिया ताकि किसी तरह का कोई शक न हो। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बिजनौर के नगीना से गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि 15 दिन पहले जिस कमरे में एक लड़के ने खुदकुशी की थी, उसी कमरे से अब एक लड़की की लाश मिली है। हैरानी की बात यह है कि 15 दिन पहले जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली थी, तब उसे ये लाश क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब मृतक योगेश के पिता कमरे से सामान लेने आए थे तो उन्हें कमरे में बदबू आई और जब बेड खोला तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है। अब पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है कि उसने जांच की या फॉर्मेलिटी, क्योंकि इस केस में कई पेच हैं। पुलिस ने न ठीक से तफ्तीश की, न खुदकुशी के केस को सॉल्व किया, क्योंकि अब सवाल यह है कि अगर योगेश ने आत्महत्या की तो लड़की को मारकर बेड के अंदर किसने छिपाया। गुरुग्राम पुलिस ने ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 विदेशी नागरिकों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में 1 करोड़ के ड्रग्स भी बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वही आरोपी हैं जो गुरुग्राम में ड्रग्स का रैकेट चला रहे थे। टेबल पर ड्रग्स और बरामद हुआ सामान बता रहा है कि किस लेवल पर ड्रग्स सप्लाई का काम हो रहा था। पकड़े गए आरोपियों में 7 नाइजीरिया के, 1 नेपाल और 1 मिजोरम की महिला है, जिनसे पुलिस ने 1 किलो 60 ग्राम सुल्फा, 904 ग्राम कोकीन, 2 किलो 34 ग्राम कच्ची कोकीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स, 42 फोन बरामद किए हैं। हमें मुखबर खास ने सूचना दी कि एक नेपाल के रहने वाले हैं जिनका नाम विमल पहाड़ी है। नेपाल में वो पोखरा के रहने वाले हैं और अक्सर नेपाल से आते हैं और हिंदुस्तान से एनडीपीएस यानी कि नशीला पदार्थ खरीद कर नेपाल में महंगे दामों में बेचते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया और 1 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि इस रैकेट के तार नेपाल के साथ साथ कहां तक फैले हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने जिस शांति उर्फ देवे नाम की महिला नक्सली को मार गिराया है, उस पर 8 लाख का इनाम रखा हुआ था। सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद और माओवादी साहित्य बरामद किया है। इस बीच कमांडर शांति को मार गिराए जाने के बाद नक्सलियों के बीच दहशत मच गई और सभी भाग खड़े हुए। मुठभेड़ आमाटोला और कलपर के बीच हुई। हालांकि जवानों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बिहार के कटिहार में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब रेलवे की ट्रॉली अवध असम एक्सप्रेस से भिड़ गई। हादसे में एक ट्रॉली मैन की मौत हो गई। अवध असम एक्सप्रेस बिहार के सोनपुर से आ रही थी, तभी सेमापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की ट्रॉली ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसमें एक ट्रॉली मैन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 रेलकर्मी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मियों की ट्रॉली उसी ट्रैक पर जा रही थी जिससे ट्रेन आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली ट्रेन में फंस गई और काफी दूर तक घसीटती रही। इस टक्कर ने ट्रेन में सवार लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि जैसे ही टक्कर हुई अफरा तफरी मच गई। करीब 45 मिनट तक अवध असम एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा को एक के बाद एक कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान एक ऐसी भी घटना घटी जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को लेकर शहर में यातायात व्यवस्था डाइवर्ट की गई थी। सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी।
पीएम का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से जोर जोर से सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस आते दिखाई दी। एम्बुलेंस ने रास्ता मांगा तो पीएम मोदी ने भी मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को रास्ता देने को कहा और देखते ही देखते एम्बुलेंस के लिए पूरा काफिला एक तरफ हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया हो, इससे पहले भी कई बार पीएम ऐसा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण किया। एक्सप्रेसवे करीब 91 किलोमीटर लंबा है, जिसे बनाने में 7,000 करोड़ की लागत आई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर वार किए। हालांकि जब संबोधन में सैफई का नाम आया तो पता चल गया कि मुख्यमंत्री का इशारा किस ओर था। टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को पार्टनरशिप करते थे। योगी ने वार किया तो शाम होते होते अखिलेश ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और पूछा, इतने महंगे हाईवे क्यों बन रहे हैं? आज सबसे महंगा हाईवे बना है, 7,000 करोड़ का हाईवे है। अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वो 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। अखिलेश ने योगी के डी कंपनी वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि सीएम के मीडिया एडवाइजर के डी कंपनी वालों से जमीनी रिश्ते रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उससे पहले ही देश भर में योग को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। तस्वीरें रामबन जिले के त्रजबल क्रिकेट ग्राउंड से आई हैं। शांत और हरी भरी वादियों के बीच सेना के जवान देश को योग कर निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में हर उम्र के लोगों ने भाग लिया, बच्चे हो या जवान या फिर महिलाएं, हर किसी ने एक साथ योग कर दुनिया में सद्भाव और खुशहाली का पैगाम पहुंचाया। कल विश्व के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम में 5 लाख लोगों के साथ योग करेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर में योग करने वाले हैं। और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं आसमानी बरसात वाली आफत की बूंदों की, क्योंकि आसमानी आफत भी देश भर में मुसीबत का सबब बन रही है। तो इन खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ने अभी दस्तक भी नहीं दी, लेकिन बारिश ने वहां कहर बरपाना शुरू कर दिया। नदी नाले उफान पर है। इस बीच शिवपुरी में बाढ़ में डूबे एक पुल को पार करते वक्त एक ट्रैक्टर तेज धारा में बह गया। ये हादसा तब हुआ जब पानी के तेज बहाव के बावजूद ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पानी में उतार दिया। कुछ दूर तक तो ट्रैक्टर ठीक से गया, लेकिन जैसे ही तेज बहाव के बीच पहुंचा, ड्राइवर संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी में समा गया, जबकि ट्रॉली वहीं खड़ी रही। ये घटना कुंवरपुर गांव के पास हुई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ट्रैक्टर पर 4 लोग सवार थे। बताया गया कि गांव वालों ने तेजी दिखाते हुए रस्सी की मदद से सभी लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया। उधर पश्चिम बंगाल का हाल भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं दिखा। कई जिलों में सड़कें और गलियां पानी में डूबी दिखाई दी। लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो चुका है। बारिश की मार परेशान करने वाली तस्वीर बंगाल के बाकुड़ा से सामने आई है, जहां एक कार नहर के तेज बहाव में फंस गई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने कार को पानी से बाहर निकालने का काम शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले एक ट्रैक्टर को मंगवाया गया और फिर रस्सी के एक छोर को ट्रैक्टर और दूसरे छोर को कार से बांधा गया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला गया। वहीं बर्दवान में बाढ़ बारिश के बीच हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहाँ दामोदर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से रेत से लदे करीब 15 ट्रक नदी में डूब गए। पश्चिम बंगाल के सिर्फ बाकुड़ ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। हुगली जिले में आराम बाग में कई इलाकों में पानी भर गया है। सामने आई तस्वीरों में गांव का गांव पानी में डूबा नजर आया। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे उनका वहां रहना मुश्किल हो गया। जल भराव होने से लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर चले गए और वहीं तंबू लगाकर रहने को मजबूर हो गए।
वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। शिलाबत्ती नदी का बांध टूटने से चंद्रकोना के कई इलाकों में पानी भर गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बदहाली का आलम है। मुरैना में तो इतनी बारिश हो गई कि लोगों की दुकानों और घरों में भी पानी दाखिल हो गया। यहाँ तक कि मुरैना के पोरसा स्थित अस्पताल भी पानी से लबालब भर गया। बताया गया कि कुछ देर की बारिश के बाद सड़क किनारे बना नाला ओवरफ्लो होकर बहने लगा और उसका गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस गया। कई वार्ड में तो 1-1 फीट तक पानी जमा हो गया। पूरा हॉस्पिटल पानी से भरा हुआ, गंदगी का पार नहीं है। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई। हालात ये हो गए कि पानी के बीच एक ही बेड पर मरीज और उनके साथ आए परिजन बैठे दिखाई दिए। ऐसे गंभीर रूप से बीमार लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी सड़कों पर बहने लगा। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसमें फंसकर कई गाड़ियां वहीं बंद हो गई। इसके बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आए। एक शख्स ने अपनी बाइक पानी में उतार दी। हालांकि सड़क किनारे कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका, जिसके बाद वो बाइक लेकर पीछे हट गया। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल भी जलमग्न हो गए। इस बीच कुछ बच्चे पानी के बीच में स्कूल जाते दिखाई दिए। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद होने वाला कीचड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। लोगों ने सड़क निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदार मनमानी बंद करो, बंद करो। और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया। इसके लिए कुछ लोग सड़क पर पानी भरे गड्ढों में बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नगर निगम अपनी मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों का आरोप है कि कस्तूरबा नगर इलाके में सड़क निर्माण में हो रही देरी से उनकी परेशानी बढ़ गई है। गड्ढों की वजह से अक्सर हादसे होते हैं। लोगों ने इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने अपने तरीके से इसका विरोध शुरू कर दिया। झारखंड के जमशेदपुर में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश के बाद स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी, जबकि शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। सामने आई तस्वीरों में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। कॉलोनी में रह रहे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। एक शख्स कमर तक पानी में जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद किनारे वाली बस्तियों को खाली करवा लिया गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया, जबकि कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर आ गए और वहीं तंबू लगाकर रहने लगे। महाराष्ट्र के पालघर में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से सैकड़ों पेड़ गिर गए। वहीं तेज आंधी की वजह से बिजली का खंभा भी गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बिजली का खंभा गिरता नजर आया। वहां आंधी इतनी तेज थी कि ये खंभा बीच सड़क पर ही गिर गया। अच्छी बात ये रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं वसई में हुई भारी बारिश और हाई टाइड के चलते भुई गांव बीच पर सैकड़ों पेड़ गिर गए। पालघर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय होते ही मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आईं। शिमला के हाट कोटी में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पहाड़ से मलबा गिरता नजर आया। अचानक सड़क पर इतना मलबा आ गया कि वहां से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर जो गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। लैंडस्लाइड होने से वहां से आने जाने वालों को भारी परेशानी हुई। वहीं कुल्लू में भी पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ गया, जिसके बाद सड़क को बंद कर दिया गया। यूपी के बाराबंकी में एक नीली बत्ती वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। तलाशी के दौरान इस गैंग के पास बरामद सामान को देखकर पुलिस हैरान रह गई। पूछताछ में आरोपियों ने लूट के नीली बत्ती मॉडल का खुलासा किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों इस कार पर नीली बत्ती लगाकर चलते थे और खाकी वर्दी में ट्रक वालों से न सिर्फ वसूली करते थे बल्कि लूटपाट को भी अंजाम दिया करते थे। ये सारा सामान लूटपाट का है। पिछले दिनों देवा थाना क्षेत्र में माल लदे ट्रक से इन चोरों ने मोटर पार्ट्स और लाइट्स की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुट गई और जाल बिछाकर आदिल, बचराज और सद्दाम नाम के इन चोरों को पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस ने न सिर्फ चोरी का माल बरामद किया
बल्कि अवैध तमंचे के साथ चोरी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों पहले भी चोरी और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भीषण हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और जिस ट्रक से टक्कर हुई थी वो भी पलट गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और लोगों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजन बदहवास हैं। इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। आपने लोगों को पैसा, सोना, चांदी, कीमती सामान चुराते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से चोरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं दूध की चोरी करते हुए पकड़ी गई। दूध की चोरी की ये पूरी पिक्चर घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जहां घर के बाहर टोकरी में दूध रखा था, तभी 2 महिलाएं घर के बाहर से गुजरती हैं। उनमें से एक महिला पहले घर के अंदर झांकती है और फिर दूध के दोनों पैकेट उठाकर ले जाती है। जो महिला दूध के पैकेट चुराती है, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका है ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन दूसरी महिला का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि एक हफ्ते से कोल्हापुर के आरके नगर और सम्राट नगर इलाके में दूध की चोरी की वारदात कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।